हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी एसेसरीज हैं जो हमें अपनी कार में नहीं लगानी चाहिए। जो एक्स्ट्रा एसेसरीज रहती हैं या तो लगाना भी चाहिए, तो उनका सही तरीका और सही प्रोसीजर क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि कार में एसेसरीज कौन सी ऐसी एसेसरीज हैं जो हमें नहीं लगवानी चाहिए, या तो लगवाने का सही प्रोसीजर उसका क्या है। क्योंकि हम जाते हैं जल्दीबाजी में, नई कार परचेज़ किए होते हैं, और जब हम शॉप पे जाते हैं, नॉर्मल शॉप पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जल्दीबाजी में कुछ भी हमारी कार में अटैच कर देते हैं या कुछ भी हमारी कार में एसेसरीज़ लगा देते हैं और हमें बताते हैं ये काफ़ी अच्छी एसेसरीज़ है, या तो कुछ ऐसी एसेसरीज़ लगाते हैं जो हमें लगवानी तो है पर उसका सही तरीका कुछ अलग होता है और वो लगाते कुछ अलग तरीके से हैं, और जिसके कारण हमारी कार की वारंटी जो है ख़त्म हो जाती है, ऐसा कार कंपनी कहने लगती है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहली एसेसरीज़ के बारे में जो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगवानी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि मेरे फ्रंट सीट पे हैंड रेस्ट नहीं है, तो हैंड रेस्ट मैं अलग से परचेज़ करूं, लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। मेरे हिसाब से नहीं लगवाना चाहिए आपको हैंड रेस्ट। देखिए, कार कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसने हैंड रेस्ट नहीं दिया। अगर वो हैंड रेस्ट देती तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट होता कार में कि हाँ, इस कार में हैंड रेस्ट है, तो उसके हिसाब से उसमें सेल भी बढ़ती कार की कि हाँ, इस कार की में हैंड रेस्ट है, उस कार में नहीं है, अगर सेम कैटेगरी की कार में कंपेयर किया जाता। पर उसने हैंड रेस्ट इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि उसको लगता है कि उस कार में हैंड रेस्ट लगवाना सही नहीं है, लगाना सही नहीं है। आपको हो सकता है बाद में चल के हैंड ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम हो, गियर लगाने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप अलग से जो हाँ, आप हैंड रेस्ट लगवाएंगे तो आप वो खर्चा ना करें। मेरे हिसाब से वो आपका वेस्ट जाएगा। फिर दूसरी बात, मैं बात करूंगा अब स्पीकर की। आप कार में जो अलग से अगर बैक में स्पीकर, रेयर स्पीकर लगवाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी कार को, उनको पता नहीं रहता, अपनी कार को ले जाते हैं किसी शॉप पे, और वहाँ से वो जो शॉप वाले को बोलते हैं कि मुझे स्पीकर, रेयर स्पीकर अटैच करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके रेयर स्पीकर आपकी कार में लगाते हैं और सामने उस उन स्पीकर की वायर लाके आपके फ्रंट, जो कार में पहले से ही स्पीकर लगे होते हैं, उन फ्रंट स्पीकर की वायर अंदर से काट के उसमें वो बैक स्पीकर को जोड़ देते हैं। जुड़ गया, आप ठीक है। पर उस कटिंग को जब, अगर आपको कहीं कार की वारंटी चाहिए होती है, उस टाइम पे अगर आपको इंश्योरेंस वाले अगर आपकी कार में वो कटिंग देख लेते हैं तो वो सीधा मना कर देते हैं, यार आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो चुकी है, ये सब आपने करवा रखा है। और ये बात आपको उस समय नहीं ध्यान में रहती है क्योंकि आपको लगवाना होता है स्पीकर, और कैसे भी लगवाना ही होता है। और उससे एक और चीज़ नुकसान होता है कि आप देखेंगे जब ऐसा होता है तो आपके साउंड भी क्लियर नहीं रहता है, साउंड भी क्लियर नहीं आएगा आपका। यहाँ तक कि आपका जो फ्रंट स्पीकर जो अच्छा क्लियर साउंड दे रहा था वो भी क्लियर साउंड नहीं देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप बैक जब स्पीकर लगवाने जाएं, रेयर स्पीकर कार में लगवाने जाएं, तो उसे अपने कार के मल्टीमीडिया सेट से ही अटैच करवाएं। अगर आपकी कार में स्क्रीन है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा के फिर अपने आप स्पीकर को अटैच कराएं, रेयर स्पीकर को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा रियर स्पीकर को ऑन ऑफ करने का, उसका वॉल्यूम तेज़ कम करने का, और आपकी साउंड भी क्लियर रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी कार की वारंटी भी नहीं ख़त्म होगी। तो एक ये एसेसरीज हो गई जो आपको सही तरीके से लगवानी है। फिर मैं तीसरी एसेसरीज की बात करता हूँ, फुट मैट। फुट मैट भी हमें सोच समझ के लगवाना चाहिए। जो फुट मैट आप देखते हैं, कुछ रबर के फुट मैट आते हैं कार में लगाने के लिए, और उसे हम ज़्यादातर लगवाते हैं, पर मेरे हिसाब से उन्हें नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। हालांकि आजकल रैक्जीन के भी जो हैं फुट मैट आने लगे हैं। फुट मैट क्या, वो उनको वो जो रैक्जीन का आप लगवाने जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, आप वो आपकी कार की सीट को पूरा हटा देते हैं और उसके बाद रैक्जीन को लगवाते हैं।
वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है। उसमें वो बताते हैं कि हाँ कार को साफ़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छी है। पर उसमें ये है कि आपकी कार में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जाएगा तो वो रेक्सिन सड़ने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो या तो आप लगवाएं, रेक्सिन लगवाएं, पर आप उस समय ये ध्यान रखें कि आपकी कार के कैबिन के अंदर पानी नहीं जाए। और रबर वाला जो फुट मैट है वो तो बिल्कुल ना लगवाएं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से वो आपकी कार में स्मेल आ रही है। आप परफ्यूम चेंज करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो धीरे धीरे वही स्मेल कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, गर्मियों में ये दिक्कत आती है। जब अपनी कार को कहीं जाके आप पार्क करते हैं और सारी हीट अंदर कार के भर जाती है और उस पर वो रबर धीरे धीरे पिघलने लगता है और वो ही स्मेल करता है आपकी कार में। तो ध्यान दें कि उस तरह का रेक्सिन, उस तरह का आप फुटमैट ना लगवाएं रबर का। उसके बाद चौथा जो एसेसरीज है वो आपको ध्यान देना है लगवाते समय। लगवाना ज़रूर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे आप नहीं लगवाइए, लगवाइए। जो आपका रियर बम्पर है जो आपका बम्पर गार्ड है, आपकी कार को पीछे से सेव करता है, उसको लगवाते समय आपको ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, आप बाहर से अगर आप बम्पर लगवाएंगे तो शॉप पे जाएंगे तो वो अटैच करके आपको दे देंगे। उसके बाद वो क्या है, उसका जो स्टैंड है वो टकराता रहता है आपके साइलेंसर से। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, वो या तो स्पंज उसमें फंसा देंगे थोड़ी देर के लिए, या तो रबर फंसा देंगे उसमें, ताकि आपके वो जो स्टैंड है उसका बम्पर का अंदर जो लगा है क्लिप, वो वहाँ आपके साइलेंसर से ना टकराए। पर वो कुछ दिन बाद वो आपका रबर या वो जो स्पंज जो भी लगाते हैं वो गिर जाता है और उसके बाद वो दोनों टकराते रहता है। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद वो टकराता रहता है और फिर साउंड करता रहेगा और आपको इतना इरिटेट करेगा वो साउंड, आपको लगेगा यार मैंने ये गलती कर दी ये बम्पर लगवा के। तो बम्पर लगवाते समय भी ये ध्यान दें कि वो आपके कार के सूटेबल हो, आपके जो साइलेंसर है, कार का साइलेंसर है, उससे टकराए ना। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और बस इतना ही, मैं तो इतने से एसेसरीज़ को आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप या तो ना लगवाएं या तो लगवाते समय उसे ज़रूर ध्यान में रखें। आप ऐसी कोई एसेसरीज़ लगवा के और पछता रहे हैं तो उसे भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि सब लोग इसके बारे में जान पाएँ और एसेसरीज़ लगवाते समय उस बारे में ध्यान रखें। आज की इस वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हो अभी तक आपने तो। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।